आज की इस क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ कक्षा 9वीं के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न 5 जो आप वार्षिक आने वाले में हैं। 100% गारंटी कि वही प्रश्न आपके आएंगे। तो बिना देरी के वीडियो को करते हैं शुरू। तो देखिए, मैं आपको कक्षा 9वीं के महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाली हूँ 2023 के, जो आपके हर साल ही पूछा है। तो 5 प्रश्न ऐसे बताऊंगी मैं, आपके अर्धवार्षिक में आएंगे ही सही में। तो बिना देरी की वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, संवेग से आप क्या समझते हैं और इसका मात्रक लिखिए। तो पहले आप संवेग समझिए, क्या है संवेग। देखिए, यहाँ पर आप ये दो वस्तुएं, एक तो है पत्थर और एक क्या है, केले। अब देखिए दोनों का भार कितना है। इसका भार अधिक है और इसका भार कम है। ये तो हो गया द्रव्यमान। और पत्थर को हम फेंकने में जो बल लगाएंगे, यानी कि जिस वेग से इसे फेंकेंगे, यानी कि जिस बल से इसे फेंकेंगे वही आपका वेग हो। तो जिस वेग से इसे फेंकेंगे और इसका द्रव्यमान होगा, वही क्या है, संवेग है दोनों का। तो संवेग क्या है, देखिए संवेग तो वस्तु की कौन द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाएगा, आपका संवेग कहलाता है। तो परिभाषा की ओर चलते हैं। तो देखिए, वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान एवं वेग का गुणनफल होता है, वही आपका संवेग कहलाएगा। तो यहाँ से तो आप यहाँ तक इसकी परिभाषा लिखना केवल, कि वस्तु का वहाँ संवेग जिसके द्रव्यमान एवं वेग का गुणनफल होता है, वही संवेग कहलाता है। और तथा इसकी दिशा वही होती है जो वस्तु के वेग की ओर रहती है। यानी कि इस पत्थर को हम जिस दिशा में फेंकेंगे, वही आपकी संवेग की दिशा होगी। तो इसकी दिशा वही होती है जो वस्तु के संवेग की होती है। इसका मात्रक किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स होता है। तो इस अच्छे से कंप्लीट करेगा, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, बल का एसआई मात्रक क्या है, समझाइए। तो हमें बल का एसआई मात्रक बताना है और बल क्या होता है ये भी पढ़ेंगे हम साथ ही साथ। तो बल का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम सेकेंड इनवर्स। और बल को न्यूटन के नाम से भी जाना जाएगा। देखिए, न्यूटन के नाम से जाना जाएगा तो इसका प्रतीक भी क्या बनेगा, एन बनेगा। देखिए, आगे यही है कि न्यूटन के नाम से जाना जाता है और इसे एन से प्रदर्शित करते हैं। और एक न्यूटन का बल 1 किलोग्राम द्रव्यमान की जो वस्तु रहेगी उसमें 1 मीटर सेकेंड की घात -2 का उस पर क्या होगा, त्वरण उत्पन्न होगा। क्या है कि 1 न्यूटन का बल लगाएंगे किसी वस्तु पे, तो 1 किलोग्राम की जो वस्तु रहेगी उसमें 1 मीटर सेकेंड -2 का उस पर त्वरण उत्पन्न होगा। सिंपल सा है। कॉन्सेप्ट समझिए आप। पहला है न्यूटन, इसे न्यूटन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद एन से प्रदर्शित करेंगे और फिर 1 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर 1 किलोग्राम की वस्तु पर लगाएंगे तो उस पर 1 मीटर सेकेंड की घात -2 का उस पर त्वरण उत्पन्न होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बल को अच्छे से कंप्लीट करेगा। देखिए, 5 प्रश्न मैं आपको बताऊंगी और 5 ही प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे। देखिए, अगला है आपका, संतुलित बल किसे कहते हैं। संतुलित बल क्या है, देखिए नाम सीधा है, काम इसका उल्टा है एकदम। जैसे कि देखिए, उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। ये आपकी एक रस्सी है, इस रस्सी को दोनों तरफ से खींच रहे हैं। क्या है, इस रस्सी को दोनों तरफ से खींच रहे हैं। तो इस पर दोनों तरफ बल
लग रहा है, जो बल लग रहा है, बल तो लग रहा है लेकिन इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। क्यों? ये एक जगह से ही खिसक नहीं रही है, तो इस पे बल रहा है लेकिन खिसक ही नहीं रही, तो यही क्या आपका संतुलित बल है। यानी कि दोनों तरफ से खींच रहा है, बल लग रहा है लेकिन उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा, तो वही आपका संतुलित बल है। कि वे बल जो किसी वस्तु पर आरोपित करने पर उस वस्तु की गति में परिवर्तन नहीं होता है, संतुलित बल कहलाता है। सिंपल सी परिभाषा है कि वे बल जो किसी वस्तु पर आरोपित करने पर उस वस्तु की गति में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अभी मैंने आपको रस्सी का उदाहरण, दोनों तरफ से बल लग रहा है लेकिन उसकी गति में, यानी कि वहाँ विराम अवस्था में, गतिशील अवस्था में नहीं है, तो गति में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो वहाँ आपका संतुलित बल कहलाता है। देखिए एक परिभाषा और भी इसी में याद होगी, असंतुलित बल। तो वे बल जो किसी वस्तु पर आरोपित करने पर उस वस्तु की गति में क्या होगा, परिवर्तन होगा, वह आपकी असंतुलित बल कहलाएगा। दोनों परिभाषा एक ही परिभाषा में कंप्लीट हो गई। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, जड़त्व क्या है? तो जड़त्व क्या है? वस्तु का वह गुण होगा जिसमें क्या है, उसकी गति और जो विराम अवस्था में परिवर्तन होगा उसका वहां क्या करेगा, विरोध करेगा, वही आपका जड़त्व है। क्या है? वस्तु रहेगी उस पर गति होगी और विराम अवस्था में रहेगी तो उसमें जो परिवर्तन होगा उसका वहां क्या करेगा, विरोध करेगा। तो वस्तुओं का वह गुण जिसके द्वारा उसकी गति या विराम अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, जड़त्व कहलाता है। परिभाषा सिंपल सी है, एकदम सटीक है, 2 नंबर में भी आती है, तो अच्छे से कंप्लीट करेगा। जड़त्व क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, आखिरी क्वेश्चन है आपका। जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, और जब विराम अवस्था में होती है में गतिशील होती है तो हम पीछे की ओर क्यों झुक जाते हैं? देखिए जो बस में बैठा यात्री, वहाँ बस की साथ ही साथ क्या होता है, वहां भी जो उसका निचला हिस्सा है वहां गतिशील रहेगा, और जो ऊपर का हिस्सा है उसका, वहां उसका विराम अवस्था में होगा। तो देखिए किसी गतिशील बस में बैठा हुआ यात्री भी समान गति से बस की दिशा में ही गति करेगा, यानी कि बस गतिशील है तो उसका निचला हिस्सा भी क्या होगा, गतिशील ही रहेगा। और बस के अचानक रुकने पर क्या है, यात्री का जो निचला हिस्सा है वहां जड़त्व के कारण विराम अवस्था में आ जाता है, जबकि ऊपरी हिस्सा गति में रहता है। जो ऊपरी हिस्सा है वहां तो क्या है, गति में ही रहेगा, लेकिन परिणाम स्वरूप वह आगे की ओर झुक जाता है जब बस आगे चलती है। ऐसे ही जब विराम अवस्था से बस गतिशील होती है तो हम जड़त्व के कारण पीछे की ओर झुक जाते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए, जब किसी वर्ड को पकड़िए, मेन वर्ड, तो जब किसी गतिशील बस में बैठा हो वह यात्री भी क्या रहेगा, समान गति से बस की दिशा में ही गति करेगा। देखिए उसने गति, तो बस जो अचानक रुकती है तो यात्री का पिछला हिस्सा है, निचला हिस्सा, वह जड़त्व के कारण विराम अवस्था में आ जाता है, और जो ऊपरी हिस्सा है वह गति में रहता है, लेकिन जब बस क्या है, विराम अवस्था में गतिशील होती है तो मनुष्य का जो ऊपरी हिस्सा है वहां पीछे की ओर झुक जाता है। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अच्छे से कंप्लीट करिएगा। 5 प्रश्न मैंने आपको बताए हैं जो आपकी वार्षिक परीक्षा में आने वाले हैं, तो अच्छे से कंप्लीट करेगा। और मेन यही भी है कि यही प्रश्न आपके आने, तो जो प्रश्न आएंगे 100% वही 5 प्रश्न मैंने आपको बताए, तो अच्छे से कंप्लीट करिएगा।